Hello everyone, I hope you are all geared up for your prelims examination. Now वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सारी काम की बातें करूँगा what you will go through on the day of exam and a night before. सबसे पहली चीज़, एक रात पहले मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को नींद नहीं आती है, सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. अगर आपको नींद नहीं आ रही है इट्स वेरी नॉर्मल. लेकिन एक ब्लंडर जो यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं, एंड आई विल स्पेसिफिकली पॉइंट इट आउट बिकॉज एक बार मैंने भी किया था, इज दैट आपको सैटरडे को तो नींद नहीं आती है, ये सोचते हो आप कि मैं फ्राइडे को भी ना सोऊं अगर, सो आई विल बी ऑल टायर्ड ऑन सैटरडे एंड देन आई कैन स्लीप प्रॉपरली ऑन सैटरडे सो दैट आई कैन परफॉर्म गुड ऑन संडे. होता यह है, आप ना तो फ्राइडे को अच्छे से सोए हो, ना आपको सैटरडे को अच्छे से नींद आएगी, सो यू विल बी tired for 2 straight days and then you will go there and sit for the exam. So Friday को ये बिल्कुल नहीं करना है कि Friday को late night तक पढ़ रहे हैं so that Saturday को tired feel करें. नहीं, Friday night को भी अच्छे से नींद लेनी है and Saturday को भी. Now coming to the next day, on the exam day, first and main thing is you have to reach center 30 minutes prior to the exam time. The gates will be closed, so उसके पहले पहुंचना है. That means सुबह 8:30 बजे गेट्स क्लोज हो जाएंगे एंड यूपीएससी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस टाइमिंग. स्पेसिफिकली फॉर दिल्ली स्टूडेंट्स सेंटर्स बहुत दूर आते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेके चलना है. हेवी ट्रैफिक मिलता है उस दिन, कई बार होता है कि कैब्स अवेलेबल नहीं है या ऑटो रिक्शास अवेलेबल नहीं है, सो ऑलवेज लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू यू. पहले से मेट्रो रूट्स देख के रखिए, कहाँ पर है सेंटर आपका, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए. Another important thing which I need to stress is Delhi में specifically there are so many schools with similar names. बहुत सारे schools का नाम सर्वोदय विद्यालय है, अटल आदर्श विद्यालय है, and mostly इन्हीं schools में सेंटर आता है. कोई गर्ल्स स्कूल है, कोई बॉयज स्कूल है, होता आसपास ही है, लेकिन होगा क्या, आप गर्ल्स स्कूल की जगह बॉयज स्कूल में चले गए and you will freak out कि मेरा नाम नहीं है सेंटर में and all, then you have to go all the way to the other center. इसमें टाइम खराब होता है, एंजाइटी होती है and this might affect your performance that day. इसलिए पहले से सारे रूट्स देख कर रखिए एंड थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलिए. जब भी आपको निकलना है एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि 8 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाना है. नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट इज एग्जाम हॉल में अंदर क्या क्या लेकर जाना है एंड हाउ योर माइंडसेट विल बी. सी, सबसे इंपॉर्टेंट इज एडमिट कार्ड. कलर कॉपी है वेल एंड गुड, नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगी, एटलीस्ट 2 कॉपी लेकर जाइए इन केस एक कॉपी फट गई, घूम गई, कुछ भी हुआ. सो 2 कॉपीज ऑफ योर एडमिट कार्ड, योर ओरिजिनल आईडी कार्ड जो भी आपने मेंशन किया है, आधार कार्ड है या कोई और है, उसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी है, हार्ड कॉपी आपको रखनी है साथ में. 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. अब इसमें आई विल सजेस्ट यू थोड़ा सा मोटा जो भी निब वाला पेन है वो आप लेकर जाइए सर्कल फिल करने के लिए. इजीली फिल होता है सर्कल, थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम होता है तो जल्दी भी फिल हो जाता है. सो आप स्टेशनरी शॉप्स पर जाकर चेक कर सकते हैं, कोई भी 2 पेन जो भी आपको ठीक लगे आप लेके जा सकते हैं. वाटर बॉटल्स, ओनली ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स विल बी अलाउड. सो नहीं है अगर ट्रांसपेरेंट बॉटल तो बिस्लरी की बॉटल लीजिए, रैपर हटाकर यू कैन यूज दैट. रिस्ट वॉच वेरी इंपॉर्टेंट. कई स्कूल्स में क्लासरूम्स में क्लॉक्स नहीं होती है या फॉल्टी क्लॉक से नहीं चल रही है, सो यू शुड हैव योर रिस्ट वॉचेस हैंडी, बट एनालॉग वॉचेस आर ओनली अलाउड. डिजिटल या स्मार्ट वॉच नहीं अलाउड है, तो एनालॉग वॉच ही लेकर जाना है. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट विल बी योर माइंडसेट ड्यूरिंग द पेपर. सी, जीएस का पेपर है, I'll again stress there can be some shock value in the paper. कुछ न कुछ अनप्रेडिक्टेबल सा आ जाएगा पेपर में, जैसे 2023 में था, पैटर्न चेंज हो गया, टफ क्वेश्चन हो गए, लेंथियर क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हो सकता है. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड ऑलवेज प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ. पेपर कैसा भी आएगा लेकिन आपकी अपनी कुछ स्ट्रेंथ है, आपको पॉलिटी पसंद है, एनवायरनमेंट पसंद है, जो भी आपको पसंद है, स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम दैट एरिया. क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए पेपर जहाँ से आप कंफर्टेबल फील करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर 30-35 से ज़्यादा सवाल किसी स्टूडेंट को नहीं आते हैं कॉन्फिडेंटली. सो आपको भी नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दोज क्वेश्चंस अ बिट मोर लॉजिकली. थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच वहाँ पर लगाइए. थोड़ा आप एलिमिनेशन टेक्निक्स वैसे लगती नहीं है, बट इफ़ यू कैन यूज सम कॉमन सेंस टू एलिमिनेट अ फ्यू ऑप्शंस, यूज दैट. आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस मत कीजिए पेपर में. ऑलवेज
गो विथ योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। आपको लग रहा है ना इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली यही है, वही लगा के आइए। डोंट ओवर एनालाइज देयर। मोस्टली जब हम ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करते हैं किसी क्वेश्चन पे तो हम गलत कर देते हैं। अनदर थिंग इज पेपर कर लिया है, OMR फिलिंग। सी OMR फिलिंग डोंट कीप इट फॉर द लास्ट। कई बार आखिरी में टाइम नहीं होता है, हम हड़बड़ाहट में गलतियां कर देते हैं। सो फिक्स अ टाइम लिमिट। सी यू माइट बी फॉलोइंग सर्टेन स्ट्रैटेजीज ऑफ योर्स, मैं चेंज करने का नहीं बोल रहा, बट जस्ट फिक्स अ टाइम लिमिट। लेट्स से 1.5 hours। जब 1.5 hours हो जाएगा, यू नीड टू जस्ट गो एंड फिल ऑल द बबल्स दैट यू हैव आंसर्ड अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करें। तो 1-1.5 घंटे की टाइमलाइन फिक्स कर लीजिए कि उसके बाद मुझे OMR शीट फिल करनी है, उसके बाद यू कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस so that you are comfortably filling all those questions. See, next is अब आपका GS का पेपर हो चुका है and in majority of the centers you are not allowed to stay inside the school once the paper is done. आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा and especially for Delhi students weather here is very hot. बाहर हो सकता है आपको छांव ना मिले, कहीं पर पेड़ ना हो, कहीं ठंडी जगह ना हो बैठने के लिए। So be mentally prepared for it. बहुत सारा हाइड्रेशन लेकर जाना है, गमछा ले जाना, कहीं पर नहीं छाव है ठंडे पानी से गमछे को भिगोकर बांध लेना। लुक फॉर मेट्रो स्टेशन नियर बाय। कुछ मंदिर हो सकता है पास में, सम टेम्पल, पार्क्स, जहाँ पर आपको थोड़ी सी छाव मिल पाए, जहाँ आप बैठ कर रिलैक्स कर पाए। वो जो 2.5 घंटा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 11:30 बजे पेपर खत्म होगा एंड 2 बजे के पहले आपको नेक्स्ट CSAT के पेपर के लिए एंटर करना है। तो वो जो 2.5 घंटे का पीरियड है उसमें The main thing is you need to relax yourself. अब वहाँ पर आप पहली चीज़ GS का पेपर डिस्कस मत कीजिए किसी के साथ। As soon as you are out of the exam hall, पेपर बंद कीजिए, बैग में रखिए। कुछ सोचना नहीं है कि ये क्वेश्चन देखा नहीं, उस क्वेश्चन में गलत मार्क कर दिया, सब बाद में एनालाइज करेंगे। अभी जो हो गया है वो हो चुका है। You need to just calm yourself down, stay hydrated, कुछ हल्का फुल्का खाना खा लो, बहुत हैवी फूड्स मत खाना। इफ़ पॉसिबल कुछ फ्रूट्स खा लेना उस टाइम पर। इफ़ यू आर कैफीन एडिक्ट, आपको चाय कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, आई विल सजेस्ट यू टेक कैफीन इन सम अदर फॉर्म। बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में, रेड बुल है एंड देयर आर वेरियस अदर ड्रिंक्स, वो पी लो इंस्टेड ऑफ चाय और कॉफ़ी, बिकॉज वेदर इज़ वेरी हॉट हियर। लुक फॉर सम प्लेस विद शेड एंड वहाँ पर बस रिलैक्स कर लो, आग बंद करके बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ो मत। अगर आप में बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि लेट्स स्टडी समथिंग फॉर CSAT, जस्ट गो थ्रू ऑल योर सॉल्व्ड क्वेश्चन जो आपने कर लिए। कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करके मत देखो, बस क्वेश्चंस को एक बार देख लो जो आपने पहले सॉल्व करे हैं या सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको पता है किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। गो इन द एग्जाम हॉल, थोड़ा सा पहले ही चले जाओ, जस्ट सिट देयर, रिलैक्स, गेट योरसेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सम कैलकुलेशंस। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस कर लो। फॉर एग्जाम्पल 2024 चल रहा है तो फाइंड फैक्टर्स ऑफ 2024, ऐसा कुछ पेपर में आ सकता है। 2024 के फैक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, या 2024 से रिलेटेड कैलेंडर से कोई क्वेश्चन आ गया, व्हेन द ईयर विल बी रिपीटेड, या 1 जनवरी 2024 को जो डे था वो नेक्स्ट कब आएगा। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस कुछ कैलकुलेशंस कर लो सो दैट यू गेट योर ब्रेन चर्निंग इन। नेक्स्ट थिंग इज CSAT के पेपर में माइंडसेट। डोंट गो देयर विथ एनी प्री ऑक्यूपाइड अजम्पशंस कि मैं पहले RC करूँगा या मैं पहले क्वांट वाला सेक्शन करूँगा। पहले 15 मिनट आपको पेपर में मिक्स एंड मैच करके क्वेश्चंस करने हैं। कुछ पार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, कुछ पार्ट आपके लॉजिकल रीजनिंग, कुछ क्वेश्चंस आपके क्वांट से, सो दैट यू एनालाइज कि यार क्या टफ आ रहा है, क्या इजी हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी आ जाए, क्वांट बहुत टफ, या उल्टा भी हो सकता है। सो पहले 15 मिनट डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटीज आप पेपर को जज करेंगे कि किस तरह से पेपर है। अगर क्वांट सेक्शन बहुत टफ लग रहा है, गो विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ लग रहा है, गो विद द क्वांट पार्ट। स्ट्रैटेजीज फ्लेक्सिबल रखना है। सेम फॉर द GS पेपर। GS पेपर में भी बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपेशन से नहीं जाना है कि मैं 80, 90 या जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा। हो सकता है पेपर बहुत टफ हो एंड 70 क्वेश्चंस करने में ही एग्जाम इजीली निकल जाए। सो कुछ भी प्रीऑक्यूपेशन से मत जाना कि मुझे इतना करना ही है, इतने टाइम लिमिट में इतने क्वेश्चंस। Just go there and try to perform your best at that point. And one last thing that I'll say is, hope for the best but prepare for the worst. And this is for your mindset. Prepare for the worst thing that might happen on you on the exam day. Chalo, all the best and my best wishes is with you. Thank you.